बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन हक की तालीम देना शुरू की तो मुशरिकीन मक्का आपके दुश्मन बन गए और तरह तरह की आपको तकलीफ पहुंचाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना एक गली से गुजरा करते थे। उस गली में एक बुढ़िया रहती थी जो अभी मशरफ बा अस्लाम ना हुई थी। वो हर रोज अपनी छत पर कूड़े क्रिकेट की एक टोकरी लेकर बैठ जाती। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से ऐन उसके छत के नीचे से गुजरते तो वो बुढ़िया टोकरी की तमाम गंदगी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल देती और खुश होती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक और लिबास झाड़ते हुए गुजर जाते। कभी माथे पर बल ना आता। अक्सर क्या बिला नागा ऐसा होता था कि वो बुढ़िया अपना ये अजियतनाक काम करती और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्र इस्तकलाल का मुजाहरा करते हुए गुजर जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से यानी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे तो किसी ने उन पर कूड़ा ना फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि आज उस बुढ़िया ने ऐसा क्यों नहीं किया। ख्याल आया कि कहीं बीमार ना हो। किसी से दरियाफत करने पर तस्दीक हो गई कि वो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कराहती हुई आवाज आई, कौन? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद। ये सुनकर बुढ़िया कांप गई और सोचने लगी, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम लेंगे क्योंकि आज मैं बीमार हूँ, मैं नातवा हूँ। आज वो जो चाहेंगे मेरे साथ सलूक करेंगे। बहरहाल बुढ़िया ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने की इजाजत दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया से बड़े प्यार और नर्मो हलीम लहजे में पूछा, आज आप छत पर मौजूद ना थी। मुझे ख्याल आया कि शायद आप बीमार हैं। आप बीमार और तन्हा हैं। आपकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं। मैं आपको दवा ला देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दवा ला कर दी, उसे पानी पिलाया और उसके घर की सफाई भी अपने हाथों से की। और जब तक वो बुढ़िया बीमार रही सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हिदमत और तीमारदारी करते रहे। अब बुढ़िया का खौफ बिल्कुल दूर हो गया और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने सलूक से इतनी मुतासर हुई कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। ये था वो हुस्ने सलूक जिसका मुजाहरा करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरों और पस्तियों से इंसान को निकाल कर अशरफुल महलूकात के उहदे पर फायज कर दिया। अरब के कुछ सहरा नशीनों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। वो आने जाने वाले हर काफले को लूट लेते। ऐसे लोगों से शरीफ लोग तंग आ चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लूट मार रोकने के लिए अपने जानसार वफादार साथियों के साथ काफला की सूरत में रवाना हुए। उस काफला में 6 आदमी थे, जबकि सिर्फ एक ऊंट जिस पर बारी बारी सवार होते। पैदल चलने और रास्ते के हारदार होने की वजह से पांव इतने मजरूह हो चुके थे कि उन पर पट्टियां बांधनी पड़ी। सफर की थकावट और जख्मों से चूर चूर होने की वजह से काफला वालों ने आराम की जरूरत महसूस की और थोड़ी देर के लिए मुख्तलिफ सायादार दरख्तों के नीचे आराम के लिए लेट गए। सलारे काफला ताजदार मदीना कायनात की अफजल तरीन हस्ती जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे फर्शे हाकी पर आराम फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार शजरे सायादार पर साया में शराकत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन थी कि अचानक एक मुशरक आदमी ने आकर आपकी तलवार उतार ली और आपको बेदार करके कहा, आपको मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। ये सुनकर मुशरक पर इतना रोब पड़ा कि उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और उसे माफ फरमा दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सूरज ग्रहण हो गया। सहाबा कराम को फिक्र हुई, इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल फरमाएंगे, क्या करेंगे, इसकी तहकीक की जाए। जो हजरात अपने अपने काम में मशगूल थे छोड़कर दौड़े हुए आए। 9 उम्र लड़के जो तीर अंदाजी की मश्क कर रहे थे उनको छोड़कर आए।
تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔